वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में पार्ट 6 है ये हमारे पास एग्ज़ाम सेशन का। इसमें हम दो चीज़ों पर मेन बातें करेंगे। सबसे पहले जो होगी वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। एक वीडियो में मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है। मैं भी आपने देखी हो, अगर नहीं देखी तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स देखें। पहला ही कमेंट होगा, कमेंट सेक्शन में देखें, पहले ही कमेंट होगा, उसमें ब्लू कलर का लिंक होगा एक, ठीक है। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी कि इसमें से 12 क्लास स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं और आपने वो कैसे फाइंड आउट करने हैं। दूसरे नंबर पर हमने बात करनी थी ये साइंटिफिक कैलकुलेटर पर, जो फुली साइंटिफिक है। इससे पहले हम ऑलरेडी पार्ट नंबर 5 में इस कैलकुलेटर पर अच्छी तरह से बात डिस्कस कर चुके हैं। जिनके पास ये है वो वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं, जिनके पास ये वाला है वो वीडियो को लाजमी देखें। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस की, ठीक है। इसके फंक्शन में क्या क्या शामिल है। अब देखें, ये जो है ये ज़्यादा साइंटिफिक कैलकुलेटर है और ये ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू दूसरे के। अब इसको हम फिक्स करना पहले सीखते हैं। मोड प्रेस करें, ये इसके फंक्शंस हैं, ठीक है। कंप्यूटर स्टैट है, इसमें आप स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह काफ़ी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इससे बताऊं तो आप मे भी पेपर भी ना सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो अलग से सेशन पर कैलकुलेटर पर मैं एक प्रो सेशन आपको दूंगा, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने इसके स्टैट के ऑप्शन कैसे यूज़ करने हैं। हर तरह की आप इक्वेशन इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए अभी आपने एक बार ऑन का बटन प्रेस कर देना, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करना है, फिर मोड प्रेस करना है, ठीक है। और यहाँ पर 6 नंबर पर आ रहा है फिक्स, 6 प्रेस करना है। कितने डिजिट तक फिक्स करना चाहते हैं। मैं मामूली 2 डिजिट तक करता हूँ या 4 तक, मैं 2 तक कर लेता हूँ, ठीक है। 2 तक फिक्स हो गया। अभी आप 66 लिखेंगे तो आएगा 66.00, क्योंकि 2 डिजिट तक फिक्स है। 66.12346 ऐसे लिखेंगे तो 2 डिजिट तक आंसर दे देगा आपको, ठीक है जी। बाद अगर आप इसको मज़ीद फिक्स करना चाहते हैं 4 डिजिट तक, ठीक है, तो आप फिर से शिफ्ट का बटन प्रेस करके, मोड का बटन प्रेस करके इसको फिक्स 6 पर क्लिक करके आप इसको 4 डिजिट तक करना चाहते हैं तो 4 डिजिट तक कर लेंगे, ठीक हो गया। ये 4 डिजिट तक फिक्स हो गया। आपके न्यूमेरिक थे 5 तक, आपका 4 तक इसने फिक्स कर दिया। अब आगे बात कर लेते हैं, ये तो होगी फिक्स। उसके बाद फिक्स आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट को ख़त्म भी नहीं करना आता, तो शिफ्ट प्रेस करके आप 9 वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये आपसे पूछेगा आपने सेटअप क्लियर करना है, मेमोरी करनी है, 3 पे ऑल करना है। मेमोरी क्या है, मेमोरी क्यों, सेटअप जो है ये मेन चीज़ है, जो हम जिस तरह भी हमने फिक्स किया था, नॉर्मल किया था, ये सारे सेटअप होते हैं। ऑल का मतलब सारा डेटा रीसेट है, जिस तरह हम मोबाइल को रीसेट करते हैं। मैं 3 प्रेस करके, ठीक है, उसने कहा येस के लिए आप ये =2 प्रेस करें। मैं =2 प्रेस करता हूँ, अभी ये रीसेट हो गया। अभी इसकी देखें, अभी इसकी जो रोशनी है वो भी कम हो चुकी। इसकी रोशनी को तेज़ करने के लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट वाला बटन प्रेस करना है, फिर मोड वाला बटन प्रेस करना है, ठीक है। फिर ये एरो आ जाएगा ऊपर, आपने नीचे वाला एरो प्रेस करना है। 6 पे देखें कंट्रास्ट आ रहा है। क्या किया मैंने, शिफ्ट वाला बटन प्रेस किया, मोड वाला प्रेस किया, उसके बाद ये नीचे वाला एरो प्रेस किया, फिर ये 6 पर आ गया कंट्रास्ट, ठीक है। इसके बाद आ रहा है लाइट करना है या डार्क करना है। आपने क्या करना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। इससे देखें मज़ीद डार्क हो जाएगा, ठीक है, सारी स्क्रीन ही डार्क हो जाएगी। इस वाले से करेंगे तो लाइट हो जाएगा। इसको दबा के रखेंगे, ये देखिए मैं दबा के रखा हुआ है तो फुल डार्क हो जाएगा, ये अच्छे से नज़र आएगा। ओके हो गया जी। फिर ऑन वाला बटन प्रेस करता हूँ, देखेंगे अब हर चीज़ कितनी क्लियर है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जो यहाँ पर मोड पर नीचे ये जो स्टैट का ऑप्शन आता है, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी के कॉलम को ऑन ऑफ करने के लिए होता है, ठीक है। जब हम इसका प्रो वर्जन करेंगे, यानी कि ये कोई वीडियो में मैं आप लोगों को ये करना बता दूंगा, ये कम्प्लेक्स डेटा के लिए, ये किसके लिए, ये स्टैट का ये जो ऑप्शन है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी कॉलम को ऑन ऑफ करने के लिए आता है। फ्रीक्वेंसी कॉलम को ऑन करना है कि ऑफ करना है, मीन के आपका डेटा ग्रुप है या नहीं है, इसके लिए, ठीक है। अभी मैं ऑन वाला बटन प्रेस करता हूँ,
उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हमारे आंसर भी गलत हो जाता है। वैसे अब इन चीज़ों को हम प्लस करके आगे चलेंगे। ठीक है, ये हमने प्लस उठा लिया जवाब। उसके बाद ये किया। ठीक है, अभी हमें ये महसूस हुआ कि पीछे जो किया था वो गलत हुआ होगा। उसके लिए आपने क्या करना है, जब भी आपने यूज़ करना है इसको आपने AC वाले बटन से क्लियर किया करना है, ऑन वाले से नहीं करना। ठीक है, अभी देखिए पीछे करके देखने के लिए भी इससे पीछे वाला हमारा गलत हुआ या सही हुआ, उसको देखने के लिए आपने ऊपर वाला एरो सिंपली प्रेस करना है, वो वाली वैल्यू आ गई। इससे पीछे वाली देखनी है तो फिर प्रेस करेंगे, वो आ गई। अगर आप इसको क्लियर करने के लिए, सारे डेटा को क्लियर करने के लिए ऑन का बटन प्रेस करेंगे तो ये एरो गायब हो जाएगा, ये वाला जो मैथ के सामने आ रहा है। अभी मैं प्रेस करके दिखाता हूँ आपको। एक बार प्रेस किया, वो एरो गायब हो गया। अब ऊपर आपको कोई डेटा नहीं देगा। तीसरे नंबर पर ये वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए भी यूज़ होता है। आप इसमें काफ़ी सारे आंसर स्टोर भी कर सकते हैं। ये भी आपको ऑलरेडी करना आते होंगे। ये स्टोर का ऑप्शन है जो RCL के ऊपर वाला है, ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता देता हूँ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। हम काफ़ी सारे स्टूडेंट को CR नहीं लेने आता, PC। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से लेंगे, शिफ्ट वाला बटन प्रेस करके, इनको प्रेस करके मल्टीप्लाई एंड डिवीजन को। तो ये ऑप्शन अक्सर आपने फर्स्ट ईयर में ही यूज़ किया था, सेकंड ईयर में भी आपको उसमें यूज़ करना पड़े, मैथ में आफ्टर ऑल नहीं है। उसके बाद अगर आपको क्लियर करना है सारे को, फिर शिफ्ट वाला बटन प्रेस करके क्लियर वाला करना है। ठीक है, तो सारा क्लियर कर देना। ओके हो गया। अभी इसका कोई डाउट हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ला दूँ, पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।